फूल खिलते हैं, नदिया से दरिया दिए जलते हैं, दरिया से सागर बड़ी मुश्किल से, मगर सागर से गहरा जाम दुनिया में दोस्त मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं विराट क्लासिक और बात आज बॉलीवुड में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक मूवी की जिसका क्लाइमैक्स देख वो रूठ गए थे। जी हाँ, यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में बनी हैं, लेकिन ऐसी क्लासिक चंद ही फिल्में हैं जिसमें एक दमदार कहानी हो, जिसके डायलॉग जुबान पर चढ़ जाएं और गाने तो लोगों को दीवाना बना डालें। जब जिस वक्त किसी का जीवन की हर शाम यार जुदा होता है, जो न पिए वो क्या जाने पीते हैं क्यों हम दीवाने यारों, दिल का हाल बुरा होता है। जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार, दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं। फिल्म नमक हराम भी उन्हीं में से एक है। इस फिल्म को नामी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर से स्टार को खुद किरदार चुनने की आज़ादी थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म का क्लाइमैक्स देख अमिताभ बच्चन रूठ गए थे। क्या है ये फिल्म का किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। उनको गाना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपसे कहा ना सिर्फ रखिए। अरे चाची, गाना तो हम दोनों अकेले बैठ के सुनेंगे। साले उल्लू के औलाद। अमिताभ बच्चन 70 के दशक से ही सिनेमा में एक्टिव हैं। सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव बिग बी ने कई नामी डायरेक्टरों के साथ काम किया है। शुरुआती कुछ फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अगर अमिताभ बच्चन के कैरियर की 10 बेहद बिंदास फिल्मों की बात की जाए तो साल 1973 में रिलीज हुई उस फिल्म का जिक्र जरूर होता है जिसने उनकी किस्मत को पलट कर रख दिया। वो फिल्म थी नमक हराम, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, रेखा, सिमी ग्रेवाल और असरानी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए। उस दौर में करीब 30 लाख के बजट में बनी फिल्म नमक हराम ने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तब राजेश खन्ना का रोल था, पर वो एक के बाद एक कई फिल्मों में बिजी थे। वहीं अमिताभ बच्चन के पास उन दिनों ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए डायरेक्टर ने तय किया कि पहले अमिताभ बच्चन के बाकी कलाकारों के साथ सीन शूट कर लिए जाएं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हेलो निशा। हेलो विकी। पिताजी कैसे हैं? हाउ यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। बस हो गया, और क्या बोलूं? अभी अभी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, पॉलिटिक्स पे इसका लेक्चर शुरू हो जाएगा। कौन है ये सर पे पट्टी वाला? चंदर है साहब। किसने रखा है इसे? मैंने नहीं रखा, किसी की सिफारिश से आया है, लेकिन वर्कर अच्छा है साहब, काम सीख जाएगा। सिर्फ काम ही नहीं, सलाम करना भी सिखाओ इसे। अब बोल साले, कल क्यों नहीं आया था? कल यार बहुत गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गई? नहीं यार, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी या नियत खराब हो गई थी? साले लड़की के चक्कर में एक दोस्त को बोल रहा है। मेरे घर गया था झोपड़पट्टी में। हाँ बेटा हाँ, और इस लौंडिया को भी देखा जो चम्मच से तेरे मुंह में निवाले डाल रही। फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा दिग्गज एक्टर असरानी ने बयां किया था। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने साथ में नमक हराम में काम किया, लेकिन उस वक्त दोनों के बीच काफी तनाव था। एक पुराने इंटरव्यू में दिग्गज एक्टर असरानी ने 1973 की फिल्म में सेट पर हुए घटनाओं के बारे में खुलासा किया। उन्होंने खुलासा किया था कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को फिल्म में भूमिका चुनने की छूट दी थी, जो भी वो निभाना चाहें।
जहां राजेश खन्ना ने फिल्म में मरने वाले किरदार को चुना, वहीं बिग बी ने दूसरे किरदार को चुना। लेकिन फिल्म की शूटिंग के आखिर तक अमिताभ बच्चन को अपना फैसला गलत लगने लगा। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन अमिताभ बच्चन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और ऋषिदा को उन्हें कमरे से बाहर धमकी देकर निकलवाना पड़ा था। उन्होंने बताया था कि राजेश खन्ना में तब सुपीरियरिटी की भावना थी। उनका मानना था कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। पूरी फिल्म के दौरान दोनों के बीच तनाव साफ दिख रहा था। शुरुआत में ऋषिदा ने उन दोनों से पूछा था कि वे कौन सी भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था 2 किरदार हैं, एक मरता है एक लड़ता है, आप तय करें। उन दोनों का ये मानना था कि जो एक्टर पर्दे पर मरता है वही सारी वाहवाही लूटता है और राजेश ने मरना चुना। नमक हराम की शूटिंग के आखिर दिन राजेश खन्ना की माला पहनाई हुई फोटो फ्रेम मोहन स्टूडियो में लटका दिया गया था। अमिताभ बच्चन रिपोर्टिंग समय के अनुसार 9:30 बजे से पहले आ गए थे और अपने मेकअप रूम में जाकर बैठ गए। सुबह 10:30 बजे ऋषिदा आए और उन्होंने अपने असिस्टेंट नितिन मुकेश को शॉट के लिए बुलाने के लिए भेजा। नितिन यह कहकर वापस आ गए कि वह दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म में नहीं मरने के अपने फैसले पर अफसोस जता रहे थे। असरानी ने बताया, दरअसल अमिताभ बच्चन ने सोचा कि शायद वो ऋषिदा को अंत बदलने के लिए मना सकेंगे, लेकिन माला पहनाया हुआ फ्रेम पहले ही लगाया जा चुका था और इससे वह परेशान हो गए थे। उस घटना को याद करते हुए एक्टर ने बताया था कि ऋषिदा ने उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहा, अमिताभ क्या हुआ? उन्होंने कहा, वो फोटो। ऋषिदा ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमको बोला था ना, तुमने ही वो भूमिका चुनी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते, वरना मैं राजेश की तस्वीर हटा दूंगा और फिल्म बंद कर दूंगा। ये सुनने के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन सेट पर आए और शॉट दिया, लेकिन उस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। एक सीन है जहां राजेश खन्ना का एक्सीडेंट हो जाता है। उस सीन में अमिताभ बच्चन गुस्से में भीड़ से पूछते हैं कि किसने मारा। इस सीन ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अगर ये मालिकों का आदमी होता तो मालिक साहब के सामने इसकी पोल नहीं खोलते। ये मालिकों की चाल है, वो इसे हटाना चाहते हैं। किसके बारे में बताने आया था? सोमू साहब के बारे में। सोमू नाम किसने बताया तुझे? आपका पिताजी ने मिल में सबका सामने सोमू साहब का पोल खोल डाला और वो जब बस्ती में गया साहब तो उसको इतना मारा। किस साले ने सोमू पे हाथ उठाया? बोलो तो कमीनो, आप हाथ उठा के दिखाओ। आप एक की खाल लगे तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। हैरानी की बात यह है कि नमक हराम के बाद ही राजेश खन्ना का पतन शुरू हुआ। लवर बॉय का दौर खत्म हो चुका था और एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो गया था, जिसके बाद राजेश खन्ना का पतन इतनी बुरी तरह हुआ कि उनका ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया और 1970 और 80 के दशक में बिग बी ने राज किया। हालांकि राजेश के लगातार 17 हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को अमिताभ बच्चन भी नहीं तोड़ पाए। पहले बता, कौन उसकी जान लेना चाहता है? देख, मैं विकी। इस खून का जिम्मेदार मैं हूं, वो नमक हराम था। आपने मुझसे सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं छीना डैड, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया। इसलिए मैं चाहता हूं जब तक आप जिंदा रहे तड़पते रहे। बाप के पापों का प्रायश्चित करने का अधिकार बेटे को है ना। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। तो ये था इस मूवी से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, जिसके क्लाइमैक्स को देख अमिताभ बच्चन रूठ गए थे, लेकिन इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन बने सुपरस्टार और देश को मिला सदी का महानायक। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।